शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पाँव बेड के इस तरफ। हर वस्फ मेरा सीरते हैवां की तरह है, गो शक्ल मेरी आज भी इंसान की तरह है। हैरान है दरिंदे आज मेरे किरदार पर, गालिब है हवस जो आज शैतान की तरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया के शहर कोलकाता में एक डॉक्टर का बड़ा बेदर्दी से रेप कर दिया जाता है और उसका रेप इस तरीके से कर दिया जाता है कि उसकी हड्डियां जो है, जिस्म की हड्डियां जो है वो तोड़ दी जाती हैं। ये वाकया आप उसकी वालदा, जिसका रेप हुआ है, उसकी वालदा की ज़ुबानी ये सुनिए। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक अब हम बात करते हैं जो भी इंडिया मीडिया के मुताबिक रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक यही है कि इस लड़की का रेप करने की बड़ी वजह यह है कि ये उस अस्पताल के अंदर या उस मेडिकल कॉलेज के अंदर जो गैर ज़रूरी धंधे चल रहे थे उनके बारे में शवाहिद इकट्ठे कर रही थी, जिसका मुजरमों को अच्छी खासी तरह से जो है वो इल्म हो चुका था। उन्होंने इस तक रसाई करने के लिए पहले इसके दोस्त को ट्रैप किया और साथ ही जो कॉलेज की प्रिंसिपल थी उसको अपने साथ इन्वॉल्व किया। उसके बाद उसकी जो दोस्त थी लड़की की, उसी ने उन मुजरमों तक इसको पहुंचाया और उसके बाद उन जालिमों ने बड़े वहशी तरीके से अपनी हवस का शिकार बना लिया। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी, जिस वजह से इसको ये नाम दे दिया गया कि लड़की ने खुदकुशी की है। लेकिन चूंकि बदकिस्मती से ये डॉक्टर थी तो डॉक्टर बेहतर तरीके से जानते थे कि खुदकुशी के अंदर इस तरह जिस्मानी अज़ा जो है वो टार्चर नहीं किए जाते। तो फिर जो पुलिस होती है वो एक किसी संजय नामी शख्स से ये उगलवा लेती है कि उसने इस लड़की का रेप किया है। तो जब ये बात मीडिया पर पब्लिक होती है तो डॉक्टर जो पोस्टमार्टम के आने के बाद की रिपोर्ट होती है वो लेकर सरापा एहतजाज हो जाते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये चीज़ साबित होकर आती है कि किसी एक बंदे ने उसका रेप नहीं किया होता, चूँकि दर्जनों लोगों का सिमन जो है वो उस लड़की की बॉडी में पाया जाता है। यानी जिससे ये बात साबित होती है कि कई सारे लोगों ने मिलकर उस अकेली लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया, जिससे उसकी आंखों से खून बहना शुरू हो गया। यानी इस तरह उसे वहशी तरीके से मारा गया। सियासी इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसके ऊपर पर्दा डालने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन इंडिया में हर तरफ एहतजाज की ही लहर आपको नज़र आती दिखाई देगी। हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे जब तक हम इन तीन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। नंबर 1 के ऊपर हमें अपने सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा कंटेंट अपलोड नहीं करना जिससे देखने वाले के अंदर इस किस्म की जिनसी जो है वो ख्वाहिशात जन्म ले, जिससे वो राह चलती फिरती किसी भी मासूम लड़की को अपनी हवस का शिकार बना ले। ये तो इस लड़की की मौत की वजह तो कुछ और थी, यानी ये उन लोगों के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे कर रही थी जिस वजह से इसको हवस का शिकार बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ बल्कि इंडिया के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर इस तरह के बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो बगैर किसी वजह से सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस की तस्कीन के लिए लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं, यानी उनका रेप कर देते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हमें कंटेंट ऐसा अपलोड करना है जिससे देख के किसी को कोई सबक मिले, ना कि उसके अंदर इस तरह की जिनसी ख्वाहिशात जो है वो जन्म ले। दूसरे नंबर पर जो इस चीज़ का शिकार होता है उसी को ही मुजरम ना ठहराया जाए, बल्कि तहकीक की जाए कि कौन लोग इसके पीछे जो है वो शामिल है और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तीसरे नंबर पर जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है इन चीज़ों के अंदर वो नहीं होनी चाहिए। जब किसी भी रेपिस्ट को या कोई भी इस तरह का काम करता है उसको सज़ा सुनाई जाती है तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जिससे हमारे मुआशरे के अंदर बहुत से मुजरम इस तरह के बच जाते हैं और वो बड़ी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो अपना कंट्री छोड़ता है मुजरिम और बाहर के मुल्क में चला जाता है, वहाँ पर वो आराम और सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन जिन लोगों के साथ ये हादसा पेश हुआ होता है उनकी ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद हो जाती हैं, उनकी फैमिलियाँ किसी के सामने सर उठाने के काबिल नहीं रहती। यानी हमारा मुआशरा उनको बड़ी तंग नज़री से देखने लग पड़ता है। तो खुदारा हमें इन चीज़ों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमें सोशल मीडिया पर ऐसा मवाद नहीं देखना कि जिससे
हमारे अंदर ऐसी जिनसी हवस जो है वो परवान चढ़े और जिससे हम किसी गलत काम को करने पर मजबूर हो जाएं।